चालू अप्पी अभी भी शहर के पीछे पड़ी हुई है। उसको लग रहा है कि इसी से व्यूज आएंगे और इसी से डॉलर जाएंगे, जबकि एनएफ के खुलासे के बाद में जो लोगों ने इसको कमेंट किए थे, भर भर के कमेंट किए थे कि तुमको क्या अथॉरिटी है कि एक बच्ची के बारे में डिसीजन ले सको जबकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन भाई उसने तो सबसे पहले तो अपनी पीआर टीम एक्टिव की, अब व्लॉग पर से पता नहीं कितने कमेंट जो डिलीट कर दिए। ऐसे कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा कमेंट डिलीट कर दिया, हमारा कमेंट डिलीट कर दिया। लोग भी कम नहीं है भाई, अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रखा और उसके बाद में उसको दिखाया भी कि देखिए किस तरह से तेजी से कमेंट डिलीट हुए हैं। चलिए ये तो थी पुरानी बात, लेकिन नए व्लॉग में भी पूरा कंटेंट है और पूरा का पूरा व्लॉग सिर्फ शहर के चारों तरफ घूमता है। हर आदमी शहर की बात कर रहा है, शहर को दिखाया जा रहा है। कोई फ्रेम ऐसा नहीं है कि उसकी बात ना की हुई या फिर उसको दिखाया ना हो। और जैसा कि ये हमेशा करती है, जब भी इससे कोई पंगा हो जाता है तो ये क्या करती है, अपने को अच्छा बनाने के लिए एक बड़ा सा भारी सा गिफ्ट अरेंज करती है। और इसने यही किया, इसने शहर के लिए एक चेन पेंडेंट अरेंज किया, साथ साथ ईयरिंग लिए और एक पाजेब ली। आप ही सोचिए एक छोटी बच्ची के लिए जिस तरह के ये गिफ्ट लेकर आई है, और वो भी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं है, तो आप किसी की बच्ची को इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकते हो। और वो बच्ची तो अपने आप को अब ऐसा समझ रही है कि जो उसके पेरेंट्स नहीं है तो सब कुछ अब यही है। ये पता नहीं है उसको कि वापस उसको वही जगह जाना है। और ये सारे व्लॉग भी पूरे मोधा में देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही मुंबई में चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में परेशानी भी इसी को झेलनी पड़ेगी और वो सब वहां नहीं मिलेगा जो इसको यहाँ पर मिल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि ये लड़की बिल्कुल ही एक डिल्यूजन में है। असल में उसकी एज कुछ नहीं है और उसको इतना बहकाया जा रहा है, इतना ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यही वजह है कि वो अपने पेरेंट्स को भूल चुकी है, उनके अधिकारों को भूल चुकी है। आज की डेट में वो सिर्फ इतना समझती है कि मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, स्वतंत्र हो चुकी है, आजाद हूँ। अब मुझ पे किसी की कोई बंदिश नहीं है और मैं बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी अब बना रही हूँ। बताइए किस किस को लगता है कि बच्चे के साथ में इस तरह का व्यवहार करना ठीक है और बच्ची का इस तरह का व्यवहार करना कहाँ ठीक है। चालू अप्पी जो अब इसकी इतनी हितैषी बन रही है, इसकी बहुत ज्यादा सगी बन रही है, ये बताएं कि पिज्जा के साथ में इसने कितना किया है। पिज्जा का बर्थडे कब इस लेवल का सेलिब्रेट किया है इसने, और कब पिज्जा को इतने भारी भरकम गिफ्ट दिए हैं इसने। इसके लिए तो दोनों लड़कियां बराबर होनी चाहिए। फिर दोनों में इतना फर्क क्यों? क्योंकि एक कंटेंट है और दूसरी गुलाम है, और गुलामों की कोई इच्छा थोड़ी ना होती है। क्या कह रही है कि हर लड़की के पास कुछ ना कुछ गोल्ड होना चाहिए। और मैं तो पिज्जा से भी कहती हूँ, मतलब, और ये बोल देती है कि नहीं, मतलब वो बच्ची अगर ये बोल देती है कि मुझे गोल्ड नहीं चाहिए तो ये मान गई। मतलब इसकी उम्र में उसकी उम्र में कोई फर्क नहीं है। कहाँ तो इतनी समझदारी की बातें कर रही है कि नहीं, बच्चों के पास भी गोल्ड होना चाहिए, आने वाले वक्त के लिए उनके लिए अच्छा होता है। अब जब तुम इतना ही अच्छा समझते हो तो क्यों करके आपने उसको आज तक गोल्ड क्यों नहीं दिलाया? अगर उसने मना किया तो वो तो बच्ची है, इट मीन्स उसको समझ नहीं है। लेकिन तुम्हें तो समझ है, तुम तो बहुत बड़ी अम्मा बन रही हो आज की डेट में। तो फिर तुमने आज तक पिज्जा को क्यों करके गोल्ड नहीं दिलाया? और गोल्ड दिला के तो देखती, उसकी तो माँ भी है, एक बार मना नहीं करती। ज़ारा ने मना किया, उसकी माँ ने मना किया, भाई हद है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए किसी को तो वीआईपी ट्रीटमेंट देती है और किसी को गुलामों का दर्जा दे देती है, और ऊपर से एहसान ये दिखाती है ये मना करते हैं मुझको। और पता नहीं कैसी वो बंदर सी है, उसको भी समझ में नहीं आती क्या ऐसा बर्थडे चालू अप्पी ने उसका मनाया है? कभी नहीं मनाया। उसको नहीं दिखाई देता कि क्या हो रहा है। सच पूछो तो वो लड़की बहुत जल कुकड़ी है, और वो जितनी भी लड़कियां इस घर में आती हैं उन सबसे लड़ाई झगड़ा करना, उनसे कंपटीशन करना, ये सब करती है। लेकिन अल्टीमेटली बेवकूफ है, क्योंकि कहीं से भी फायदा तो उठा नहीं पाती। जो बचा कुचा सामान है वो इसके हिस्से में आता है। और क्या इसको बॉटल चाहिए, इसको स्टेशनरी चाहिए। जब गिफ्ट पूछा गया कि उसको गिफ्ट क्या चाहिए, भाई मैं तो सुन के हैरान रह गया और हंसी भी आई कि वो सूटकेस मांग रही है। और उसका बिल्कुल सही सटीक जवाब दिया फनी ने। हमें तो ये जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फनी ने सटीक जवाब दिया। यार ये तुम्हारी फैमिली में समझ में नहीं आता। अम्मा आती है सूटकेस चाहिए, खाला आती है सूटकेस चाहिए, बच्चे हैं सूटकेस चाहिए, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा सूटकेस चाहिए क्यों। सूटकेस चाहिए चालू अप्पी का बचा कुचा सामान सारा भर भर के अपने अपने घर ले जाने के लिए। चालू अप्पी के यहाँ हर समय सेल लगी रहती है। ये जो भी कपड़े इकट्ठे करती है, आई मीन जितने भी उतार उतार के रखती है, वो चाहे चद्दर हो, चाहे ऐसे कपड़े हो, या फिर बाकी गिफ्ट में आए हुए बहुत सारे सामान, या प्रमोशन में आए हुए बहुत सारे सामान,
वो सारे का सारा ये किसी को नहीं देती। ये नहीं कि किसी गरीब गुरबा के काम आ जाए या किसी के जरूरतमंद के काम आ जाए, ना, वो सारा इकट्ठा करके रखती है, पिन्नियों में बांध के रखती है, बेड के अंदर ठूस कर रखती है। लेकिन वो सारी जैसे ये खाला है और ये सब जो आ जाती हैं, फिर वो पिटारा खुल जाता है और उसके बाद में वो उन्हीं के पास जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो सिर्फ और सिर्फ सूटकेस की बात की गई है, उसका राज भी यही है। नहीं तो एक छोटी बच्ची कहाँ से सूटकेस मांगेगी। और पिज्जा जो अपने आप को सूटकेस वाली बात कर रही है कि भाई हमको हमेशा सूटकेस जो शेयरिंग में मिलता है, कहीं आना जाना हो यानी किसी न किसी के साथ में कपड़े रखने पड़ते हैं, अपना अलग सूटकेस नहीं मिलता। झूठ बोल रही है, मक्कार है ये भी। जब डब्बा की एनिवर्सरी के प्रोग्राम में गए थे, ये मौदा गए थे अभी, तो ये 2 सूटकेस लेके गई थी और इसका सूटकेस उठाए नहीं उठ रहा था। इवन देन उसमें से एक सूटकेस में तो उसके सैंडल भरे हुए थे जो हाई हील के थे बहुत ज्यादा। इन हालातों से समझ सकते हैं कि ये बच्चों को कितना बिगाड़ती है। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे और आज बच्चों को कहाँ पर होना चाहिए। फनी कभी कभी बिल्कुल सही बात कह देता है, जैसे कि उस बच्ची के यानी कि शहर के जो बाल कटवाए गए हैं वो बिल्कुल ही बकवास कटवाए गए हैं। वो आगे से कहीं से भी मिलाए हुए नहीं है। इससे अच्छे तो बाल जो है लेडीज काट लेती हैं। और हाँ भैया, क्यों करके इसको बाल कटवाने के लिए यहाँ पर लोकल के सैलून में गई, आई मीन मीरा रोड की सैलून में गई, वहां क्यूटीज में क्यों नहीं गई। बड़ा दिल बन रहा था ना, लेकिन क्या है, इसको हमेशा यही रहता है, इनके लिए मतलब सेकेंडरी है। इसके लिए ये दिखा जरूर रही है कि मैं इसके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन दिल से कुछ नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये हमेशा इनके लिए लोकल जो शॉप्स होती हैं या फिर जो पटरी बाजार होता है उससे वो सारे कपड़े लेकर आती है। अभी जब देखा ना आपने 3-4 कपड़े लेकर आई थी, वो सारे 100-200-300 रुपए तक के कपड़े थे जो कि ये उठाकर लेकर आई थी कि ये 3-4 में ले आई हूँ। वरना तो ये अगर मॉल में जाके लेके आई होती तो व्लॉग बना होता। ऐसा कभी हो सकता है चालू पे किसी के लिए कोई चीज लेने जाए मॉल में और दिखाए ना आपको। आप तो अपने है ना। फनी ने बिल्कुल सही कहा कि बाल जो कटे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कटे हैं। भाई बेशक चाहे हम जैसे जेंट्स हो गए या अब मैं फनी की बात कर लूं, अगर उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो लेकिन चीजें तो समझ में आती है कि कौन सी चीज सुंदर दिखाई दे रही है, कौन सी स्टाइल में दिखाई दे रही है और कोई ऐसी ऑकवर्ड लग रही है। उसके बाल बिल्कुल भी आगे से मिलाए नहीं है और ना ही शेप में किए हैं उसने। लेकिन उसको ऑर्डर किसने दिया है भाई? 2 लोग थी ना जो सबसे समझदार हैं, एक तो अपनी चालू अप्पी और दूसरी उनकी सबसे ज्यादा अकलमंद गुलाम। एक वहां ऑर्डर दे के आई थी, ऐसे काट देना, वैसे काट देना, इतने नीचे कर देना, इतने शेप में कर देना, इतना यहाँ से उड़ा देना। और दूसरी ने वहां पर सुपरविजन किया। क्या सुपरविजन किया? ये बाल कटवा के लेकर आई है। अकल नहीं है इसको मोटी को बिल्कुल भी। सॉरी, फ्लो में पता नहीं क्या निकल जाता है। मेरे हिसाब से तो अगर किसी के बच्चे के आप हेयर स्टाइल जैसी चीज पे भी काम कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। और भाई जैसे ही वो बाल कटवा कर आई अपने, सबसे पहले शालू पीछे ही सामना हुआ। सालों पे क्या एक्टिंग करके, ओह कैसी लग रही है, ओह माय गॉड। बाकी घर के भी सब सारे के सारे एक्टिंग में एकदम माहिर हो रहे हैं। सब ने उसको यही कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल ही अलग लग रही है। और अम्मी ने क्या कहा? जापानी गुड़िया लग रही है। यही जापानी गुड़िया है जिसकी माँ को तुम भगोड़ा भगोड़ा कह रहे थे, जबकि ये बात तो इनको खुद पर भी लागू होती है। और जब वो लड़की कह रही है कि भाई मेरे 16 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा जो अब हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि मेरा बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, और मेरे ऐसे इस तरह से हेयर कट हुआ है, मेरी इतनी सुंदर ड्रेस आई है, तो उसके ऊपर अम्मी क्या कहती हैं? अब तुम दुआ करना शालोपी के लिए कि सदा खुश रहे, आबाद रहे। और शालोपी क्या कहती हैं? हाँ फनी भाई के लिए भी करना। मतलब ये इनकैशमेंट है, अदले का बदला है कि तुम उसका इतना अच्छा बर्थडे कर रहे हो तो उसके बाद में ये कह रहे हो। लोग तो भैया उस टाइम उस बच्चे को दुआ देते हैं जिसका बर्थडे होता है कि इस तरह से सदा सुखी रहो, इतने ही खुश रहो, आगे भी इतना ही खुशी मिले तुम्हें जिंदगी में। लेकिन वो तो अपने लिए दुआ करवा रहे, उल्टा अपने लिए करवा रहे हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करना। और फिर उसके बाद वो शालोपी कहती हैं अच्छा अगर करोगे मेरे लिए तो इनके लिए भी करना। और भी हैदू कैसे भूल गया पता नहीं, हैदू के लिए भी दुआ करवा लेते भाई, उसको भी तो दुआ की जरूरत है। केक वेक सब कुछ रेडी हो गया तो अब भी गेस्ट आने शुरू हो गए। भी गेस्ट ही कहूंगा, जब इस तरीके से आते तो वो गेस्ट ही कहलाएंगे। जनाब आए, मैडम आई, उससे पहले पापा आए, डी भैया भी आए, पता नहीं फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ रह गई। ओके, ये तो
ब्रिंगिंग ब्लॉक था, इसका मतलब ये 12 बजे के बाद में हो रहा था, इसलिए वो इन्हें यहाँ नहीं दिखाई दी। और रही बात चंगू मंगू की, तो चंगू मंगू को भी अब अलग कर दिया गया है, क्योंकि वो भी अपने व्लॉगिंग चैनल चला रहे हैं। जो नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही जनाब की एंट्री होती है और मैडम की एंट्री होती है, तो फसक्का मार के बैठी हुई जो अम्मी है, पूरे सोफे पे फैल के बैठी हुई हैं, वो पूरा का पूरा ना केवल उठ जाती हैं बल्कि पूरा सोफा खाली कर देती हैं कि वो दोनों आके वहां बैठेंगे। ये है इनके घर का माहौल, ये सहज नहीं है। अम्मी है वो, और उसके बाद में भी वो उठ के खड़ी हो जाती हैं। बच्चे हैं तो बच्चे ये नहीं कहते कि अम्मी वहीं बैठो, हम कहीं और बैठ जाएंगे, या मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ, या ये तुम्हारे पास बैठ जाएगी, आप बैठो वहां पे, आप ऐसे मत खड़े हुआ करो हमारे लिए। अब लड़की की फरमाइश देखिए, मैं बात कर रहा हूँ शहर की, कि जब केक कटेगा तो कौन कौन होना चाहिए? चालू ओप्पी होने चाहिए, फनी भाई होने चाहिए, और साथ में हैदू होना चाहिए। मानना पड़ेगा बहुत जल्दी पका दिया है इस लड़की को, सीख गई है वो कि कैसे करके इनको प्रेज करना है और इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। चालू ओप्पी ने जो टाइटल लगाया कि वो बर्थडे के ऊपर रोई, हमें लगा कि कहीं ना कहीं भाई ऐसे वर्ड्स जब मौके आते हैं, जब आपके जिंदगी का कोई खुशी का पल आए, तो आप अपने सबसे करीबी लोगों को याद करते हो या उनके साथ होना चाहते हो, मतलब सबसे पहले आपका करीबी आदमी ही आएगा। तो हमको लगा कि जरूर ये अपने फादर को सोच के, यानी अब्बा को सोच के रोई होगी, इनके मामू को सोच के रोई होगी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पूरे व्लॉग में कहीं पे भी उसके अब्बा का नाम, उसके पापा का नाम एक बार भी नहीं आया। कितने श्रूड लोग हैं ये, कितने मक्कार लोग हैं। बेटी का बर्थडे मना रहे हैं और बाप का एक बार नाम तक नहीं लिया, और इतने बड़े बनते हैं, इतनी अम्मा और ये सब बन रहे हैं, इतने नॉलेज वाले बन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फोन पे कम से कम उसकी बात करा देती। ऐसे दिन तो कम से कम बाप बेटी के बीच का मन मुटाव जो था वो कम कर दिया जाता। इसको एक बार भी हमने ये कहते हुए नहीं सुना कि तुम अपने पापा से कैसे लड़ सकती हो, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। अरे पापा चाहे कैसे भी हो, पर हैं तो उसके पापा, तो आप उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, बदतमीजी, इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हो? पूरे व्लॉग में इसके अपनी माँ हो या इसके अपने पापा हो, किसी का भी एक बार भी नाम नहीं लिया गया। उन लोगों ने और साथ साथ मौधा के बाकी लोगों ने जब देखा होगा तो इसको कितनी गालियां दी होगी। हर आदमी ने इसकी ये चाल और ये सारी बातें समझ के इसको बहुत बहुत बुरा भला कहा होगा कि किस तरीके से ये दूसरे की बच्ची को बिगाड़ रही है। हम भी यहाँ पर हैं और आप भी यहाँ पर हैं और ये बच्ची भी यहाँ पर है। आप आगे आने वाले भविष्य में देख लीजिएगा इस लड़की का क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। कैसे मान सकते हैं कि बच्ची जो कह रही है कि अब हम जाके पढ़ेंगे भी, अब हम जाके स्कूल भी जाएंगे, मतलब इसने ऐसा क्या समझा दिया कि जो बच्ची वहां पे जाके पढ़ना शुरू कर देगी, मोबाइल चलाना बंद कर देगी? जस्ट टू इम्पॉसिबल। वहां जाके उसको वही सारा माहौल फिर दोबारा मिलना है जिस माहौल को वो छोड़ कर आई है, जिसको वो नफरत करती है या फिर प्यार करती है, जो भी समझ लीजिए, वही माहौल उसको फिर दोबारा मिलेगा। तो उसकी दिनचर्या इतनी ज्यादा बदलने वाली नहीं है। और एक कितनी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, ये जो गोल्ड और ये सब जो आया, इसको रखने का क्या तरीका बताया गया कि वो कहाँ रखे जाएंगे? जो डॉटर खाला है उसके घर में रखे जाएंगे। वाह, मतलब पूरी तरीके से दो फाड़ कर दिए। अपने बाप से, अपने माँ से बिल्कुल अलग रहना, और उनको बिल्कुल भी ये गोल्ड और ये चीज तो हाथ भी नहीं लग जाने चाहिए उनको। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास ही रहेंगे, इसलिए जो है डॉक्टर खाला के पास रहेंगे। भाई कितना ज्यादा श्रूड तरीके से, कितने ज्यादा शातिर तरीके से इस बच्ची को उनसे बिल्कुल ही अलग कर रहे हैं। बर्थडे का जो केक था वो खराब हो गया, यानी एक साइड से थोड़ा सा टूट गया। इट मे बी फॉल्ट ऑफ फनी, इट मे बी फॉल्ट ऑफ दोस्त चिल्ड्रन जो लेकर आए थे यहाँ पर। चालू अप्पे का डायलॉग, इंसानों से तो गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। आजकल तो चालू अप्पी अच्छे अच्छे फिलोसफर को भी मात कर रही हैं। ये तो इसे कहना भी था, वैसे भी गलतियों का पुतला तो ये खुद है। गलती पे गलती करती है वो, चाहे कुछ भी कराना हो, कुछ भी काम करना हो, लेकिन उसके बाद में भी गलतियों का पुतला है भैया। इसलिए गलती के पुतलों को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बच्चे का खुश होना, ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है।
मतलब अच्छा लगता है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किस तरीके से वो इन सब के साथ में ऐसे समझ रही है कि जैसे इन्होंने एक उसको एक नई जिंदगी दे दी, वो जिंदगी दे दी जो आज तक उसने कभी देखी नहीं थी, और अब बस आगे उसका सब कुछ बदल जाएगा और अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। वहम में पल रही है ये लड़की। इस तरीके से बोल रही थी, इनके साथ फोटो खिंचाऊंगी, इनके साथ फोटो खिंचाऊंगी। अरे छोड़ने को तैयार नहीं थी, जो डॉटर खाला है और अम्मी को, उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। पता नहीं कैसे करके कस के अपने अंदर समा ले या क्या कर ले। जबकि डॉटर खाला की कनिंगनेस तो उसकी मुस्कान में, उसके हंसने में सब समझ में आती है। सच पूछिए तो यहाँ आने के बाद में इस बच्ची के चेहरे पे जो एक मुस्कान थी, एक मासूमियत थी, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। यहाँ आकर उसने वेट पुट ऑन कर लिया है, फेस भारी हो चुका है उसका, और ऊपर से अब जो हेयर कट लेकर आई है उससे वो उसका फेस और भी मैच्योर टाइप से दिखने लगा है। तो अब बिल्कुल ही मासूमियत उसके चेहरे से चली गई है। आप याद कीजिए साल भर पहले के इनके व्लॉग्स को और आज की डेट में ये जो बच्ची अब जो दिखाई दे रही है उसको, इसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। हर एक को इसको प्रेज करने पे लगा हुआ है, ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। एक फनी ने चोमू कटिंग कहा उसको, तो सारे सारे प्रेज कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक राजा महाराजा की बहुत बुरी तरह से चमचागिरी करता है और उसकी हर चीज पे वाह 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 करता है कि जहां पर ना अभी जो आपने हवा छोड़ी उसमें भी कुछ अलग ही बात थी। और इस व्लॉग का सबसे सॉलिड डायलॉग फनी कहता है, ये आजकल ये कहती रहती है मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया, वो चालू पी के लिए कह रहा है। उसके ऊपर उसका जवाब ये था, भाई जो लड़कियां फीड कराती हैं उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं रोकना चाहिए, और 6 महीने तक तो उन्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और मैं तो सच बताऊं, ये 400 किलो 400 क्विंटल कहा था उसने, ये क्या कहा था, 400 क्विंटल की भी हो जाएगी तब भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी बीवी रहेगी। भैया जब इसकी जो है ना ये फीडिंग नहीं चल रही थी तब क्या तूने रोक लिया था, कभी रोक लगाई थी? इसका ये हाल जो है तेरी वजह से ही हुआ है। खुद तो एक दिन जिम अगर मिस होता है तो उसका जो रोना शुरू कर देता है कि देखो मेरा तुम्हारी वजह से जिम मिस हो गया। उसके लिए कहता है 500 किलो की हो जाएगी, 400 किलो की हो जाएगी, तब भी मैं इतना ही प्यार करूंगा, तब भी ये मेरी इतनी ही प्यारी बीवी हो जाएगी। अब बीवी खुश हो जाती है कि भैया कितना अच्छा मेरा हस्बैंड है। जबकि हस्बैंड किस लाइन पे जा रहा है ये इसे समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह से लड़कियों से बात करता है, किस तरह से जिम में जाके अपनी बॉडी बना रहा है। उसे अपनी लुक की बहुत ज्यादा चिंता है, उसे इस बात की बहुत चिंता है उसके हेयर जो कम हो गए हैं तो वो ट्रांसप्लांट कराना चाहता है। हाँ, दांतों की कोई दिक्कत नहीं है, दांत चलेंगे, दांत यही चलेंगे, क्योंकि गुटखा किंग अगर गुटखा ही छोड़ देगा फिर किंग किस बात का रह जाएगा। चालू अपनी समझ नहीं पा रही कि ये इसको किस तरीके से बेवकूफ बना रहा है। एक दिन इसको ऐसा कर देगा कि इसका चलना फिरना सब कुछ दूभर हो जाएगा, और ये अपनी तो 50% से ज्यादा इसके ऊपर आश्रित है, फिर ये 100% आश्रित हो जाएगी और फिर इसका कुछ भी नहीं हो सकेगा। फिर फनी जो चाहेगा वो कर पाएगा। इसी शर्त पे तो ये शादी करके यहाँ पर आया था कि देखना एक दिन सब कुछ मेरा होगा, इसका कुछ नहीं होगा। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके ये अपने लिए बीमारियां मोल ले रही है। मैं नहीं कहता कि लुक अच्छा होना चाहिए, लुक वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हेल्दी होना तो जरूरी है। हेल्दी होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कभी भी ये बात नहीं करता कि इसको हेल्दी होना है। हमेशा उसको ऐसा बहलाता फुसलाता है कि वो अपनी लुक के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर किसी चीज पे भी ध्यान ना देने पाए। हाँ, तो व्लॉग में बात कर रही है कि वे हेयर को जो ना ऐसे ऊपर रखना, और जब पढ़ना है तब ऐसे रखना, तब ये करना तो ये ऐसे करना। पढ़ाई की बात तो करती है कि भी पढ़ाई करना चाहिए उसे, लेकिन ध्यान नहीं देती है। अब देखिए लगातार ये पूरा का पूरा जुलाई अब खत्म हो गया, अब अगस्त शुरू हो जाएगा, लेकिन उस बच्ची के स्कूलों का कुछ पता नहीं है, ना ही अभी कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है कि इसको जल्दी ही भेज देंगे। तो जो अगस्त में मैडम का बर्थडे आएगा उसके साथ भेजना चाहती है, तो भाई उसके बाद में कुछ और बर्थडे भी तो आएंगे ना, उनके लिए भी देख ले। जैसे लोग बाग इसको चैलेंज दिया करते थे 1 महीने का कि मौधा में रह के दिखाओ, 3 महीने मौधा में रह के दिखाओ, ऐसे ही लोग बाग आज की डेट में चैलेंज देना शुरू कर दिया है कि अगर हिम्मत है तो इसको यहीं रखकर और यहीं पढ़ाकर और यहीं पे रखकर अपने स्वास्थ्य पाल कर दिखा। लेकिन इसका क्या है, गुल से प्यार और गुलगुलों से परहेज, तो ये इसको बिल्कुल भी यहाँ रखना नहीं चाहती। अगर रखना चाहती होती तो कैसे भी करके उनको मना भी लेती,
उनको पैसा वैसा भी दे देती, लेकिन नहीं। देखिए, गलतियों पे पर्दा डालना, इसका एक ही तरीका होता है कि उनको बड़ा बड़ा गिफ्टों से लाद दो, उनको पैसों से लाद दो, उसके बाद में वो बोल ना पाए और यही कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। तो चालू ओपी ने एक किस्त तो अदा कर दी है बर्थडे कर कर और उसको बड़े बड़े गिफ्ट देकर। दूसरी किस्त जो पापा को अदा करनी है इसके, यानी इसके अब्बा को अदा करनी है, वो देखना है कि वो कब अदा करेगी। आखिरकार लोगों के निगाह में इसे अच्छा तो बनना है। नेहा फैजी ने जो नुकसान किया है इसका, उस नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं तो जाके करेगी। आई मीन उसका भी जवाब कोई ना कोई तो देगी। जब कोई भी छोटी मोटी भी बात कर देता है तो व्लॉग में आकर बैठ जाती है और बात करने लगते हैं, तो क्या ये इसका जवाब नहीं देगी? तो इसका जवाब वही है जो हमने बताया था। अब देखते हैं कब इसका जवाब देगी ये। और अब बेशक इसका व्लॉग जो लेट आया हो, क्योंकि थोड़ा सा उसका एनएफ का व्लॉग आ गया था, उससे फर्क पड़ा, लेकिन अब नहीं रुकेगा। अब देखिए नेक्स्ट डे ही इसका एक और व्लॉग आएगा और वो इसके बर्थडे सेलिब्रेशन का आएगा। ये तो ब्रिंगिंग का था और अब असली बर्थडे व्लॉग आएगा। देखते हैं वो भैया की तरह से आउटिंग पे जाती है या क्या करती है। जैसा हमने कहा था, भाई भाभी भी कम नहीं है, वो भी मजे से बहती गंगा में हाथ धोने आगे कि हम ही क्यों पीछे रहें। अगर ये कमा रही है तो हमें भी कमाना चाहिए इससे, फिर चाहे भविष्य इस बच्ची का कुछ भी हो। तो चलिए एंड करते हैं यहाँ पॉडकास्ट को। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? ये इसके साथ जो कर रही है वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है? और आने वाला वक्त इस बच्ची के लिए अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है? और इसके अपने परिवार के साथ रिश्ते का क्या होगा? थोड़ा सा आप भी इस बारे में सोचकर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।